Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic the ribosome. So आज की वीडियो में हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में, इनका केमिकल कंपोजिशन, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि राइबोसोम्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स होती है एंड बेसिकली ये टू टाइप की होती है, एक 70s राइबोसोमल टाइप होता है और एक 80s राइबोसोमल टाइप होता है। जब हम लोग सेल्स के बारे में बोलते हैं तो हमें पता है कि एक यूकैरियोटिक सेल होती है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सिर्फ 70s राइबोसोमल टाइप होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहाँ पे 70s राइबोसोमल टाइप भी होता है और 80s राइबोसोमल टाइप भी होता है। ठीक है, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्दर ऑन, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड इफ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज you can. Okay, so now I have written here that who have done the discovery of ribosome. तो राइबोसोम की डिस्कवरी बेसिकली रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने कंबाइनली ये मानी जाती है डिस्कवरी राइबोसोम की, लेकिन जो राइबोसोम टर्म है इसको कॉइन किया है पेलेड ने। इनका पूरा नाम जॉर्ज पेलेड है, तो जॉर्ज पेलेड ने जो है राइबोसोम की डिस्कवरी की है। इसके बाद से ये जो राइबोसोम है इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज इसलिए बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद से व्हाट वी हैव इज राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं जेनेटिक कोड इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सो राइबोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन दैट कन्वर्ट द जेनेटिक कोड इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वी हैव दे आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हमें पता है यूकैरियोट में 80s भी होता है, 70s भी होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें सिर्फ 70s टाइप देखने को मिलता है, राइट। आफ्टर दिस वी हैव द 80s राइबोसोमल टाइप। तो हम सबसे पहले हम लोग 80s राइबोसोमल टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं कि 80s राइबोसोमल टाइप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ आती है कि इसमें जो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है वो 80s होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 80s होता है ये दो यूनिट्स पे डिवाइड होता है, एक होती है स्मॉलर यूनिट और एक होती है लार्जर यूनिट। जो स्मॉलर यूनिट होती है वो बनी होती है 40s से और जो लार्जर यूनिट होती है वो बनी होती है 60s से। ठीक है, ये जो 40s होता है इट इज़ नॉट 405 मेंशन दैट इट इज़ 40s। ठीक है, ये जो 40s होता है ये डिवाइड हो जाता है इंटू टू पार्ट, एक हेड होता है और एक बेस होता है। और कौन डिवाइड करता है इसको, एक ट्रांसवर्स ग्रुप। ठीक है, तो 40s इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड बेस बाई मीन ऑफ अ ट्रांसवर्स ग्रुप। We have 60 सब यूनिट इज राउंडेड। जो इसमें 60s सब यूनिट होती है वो कैसी होती है, राउंडेड होती है। इट कंटेन 3 बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए मॉलिक्यूल। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमें 3 बाइंडिंग साइट्स देखने को मिलती है आरएनए मॉलिक्यूल की। जो पहली बाइंडिंग साइट होती है, देखो 3 बाइंडिंग साइट है, तो पहली वाली जो बाइंडिंग साइट है वो तो मैसेंजर आरएनए से बाइंड करती है, लेकिन जो 2 साइट्स होती है 3 में से वो क्या करती है, ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए के साथ बाइंड करती है। अब ये जो टीआरएनए की 2 बाइंडिंग साइट होती है इसमें जो एक बाइंडिंग साइट होती है उसको हम लोग पी साइट बोलते हैं और दूसरी साइड को हम लोग ए साइड बोलते हैं। तो पी साइड जो होती है वो पेप्टाइडल साइट होती है और इसको हम लोग अमाइनो एसाइल साइड बोलते हैं, बाइंडिंग साइड बेसिकली। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेसिकली क्या होता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है, अगर हम राइबोसोम्स के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 3 बाइंडिंग साइट होती है आरएनए मॉलिक्यूल की। अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा आपने पढ़ा होगा कि ये 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स की 3 बाइंडिंग साइट है, इन 3 बाइंडिंग साइट में से एक तो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करता है, 2 ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करते हैं। अभी जो 2 होते हैं इसमें से एक साइड को हम लोग पी साइड यानी कि पेप्टाइडल साइड बोलते हैं और दूसरे को ए साइड यानी कि अमाइनो एसाइल साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिकली 80s राइबोसोमल टाइप मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 40s इसकी स्मॉलर सब यूनिट है और ये इसकी लार्जर सब यूनिट 60s है। नाउ वी हैव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द 80s राइबोसोमल टाइप। अगर इसका केमिकल कंपोजिशन आता है तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जस्ट ऐसे याद करना पड़ेगा कि कितना आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कितना प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, 4 टाइप के आरएनए देखने को मिलते हैं। आप आराम से एक सीरीज याद करो, 5, 5.8 और 28, ये 3 की एक सीरीज है। ये तीनों 60s में होता है। तो 60s में कितने आरएनए होते हैं, 3 आरएनए होते हैं, 5s आरएनए, 5.8s आरएनए और 28s आरएनए। और वहीं पे जो 40s यानी कि स्मॉलर सब यूनिट होती है वहाँ पे क्या होता है, 18s आरएनए, मतलब वहाँ पे सिर्फ एक आरएनए हमारा
प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम प्रोटीन के बारे में कहेंगे तो ये जो प्रोटीन होता है 60S में तो 49 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 40S में कितने होते हैं 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल कंपोजिशन है किसका 80S राइबोसोमल टाइप का, जिसकी दो सब यूनिट हो जाती है 60S और 40S। 60S में हमारे पास 4 में से 3 राइबोसोमल आरएनए होता है, 5S आरएनए, 5.8S आरएनए और 28S आरएनए। और इसी 60S में क्या होता है हमारे पास 49 प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। अगर 40S यानी कि स्मॉलर सब यूनिट के बारे में कहेंगे तो वहाँ पे सिंगल आरआरएनए यानी कि 18S आरआरएनए प्रेजेंट रहता है और 33 वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो एक कंबाइंड टाइप का राइबोसोम मिलता है जिसको हम लोग 70S राइबोसोमल टाइप बोलते हैं। दिस इज द 70S राइबोसोमल टाइप। अगर 70S राइबोसोमल टाइप के बारे में कहेंगे तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहता है। इसकी बेसिकली दो सब यूनिट होती है, एक 30S होती है और एक 50S होती है। वहाँ हमने पढ़ा था 60S और 40S। 60 वहाँ लार्जर थी तो 40 कैसी थी स्मॉलर थी। वैसे यहाँ पे 30S कैसी होती है स्मॉलर होती है और 50S कैसी होती है लार्जर होती है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, वही चीज़ हमने पढ़नी है। ये आप छोटा सा डायग्राम देख सकते हो किसका 70S राइबोसोमल टाइप का। ये 30S स्मॉलर सब यूनिट है और 50S क्या है लार्जर सब यूनिट है। अब देखो आरआरएनए का क्या कंपोजिशन है यहाँ पे। आरआरएनए जो होता है 50S जो राइबोसोमल टाइप है का सब यूनिट है 50S, उसमें हमारे पास दो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, एक है 5S और एक है 23S, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी 30S की, अगर 30S में बोलेंगे तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए एक ही होता है जिसकी 16S होता है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में कहेंगे तो 50S राइबोसोमल टाइप जो होता है, अगर राइबोसोमल टाइप जो हम बोल रहे हैं 70S, इसका जो सब यूनिट 50S है और 30S है। 50S में 31 प्रोटीन्स होते हैं और 30S में कितने होते हैं अबाउट 21 प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम के फंक्शन के बारे में कहेंगे तो ये सबको पता होता है कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एक ही फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करता है, अमाइनो एसिड की असेंबली करके, अमाइनो एसिड को ये आपस में कंबाइन करता है और उसके बाद से ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इट असेंबल अमाइनो एसिड टू फॉर्म द प्रोटीन, जिसका दूसरा नाम हम लोग इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होता है इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। इसके बाद से क्या होता है, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमने बोला कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या करता है, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। और ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में इसका सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहाँ क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, राइट। इसके बाद से क्या हो जाएगा, जो राइबोसोमल सब यूनिट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इट बाउंड अराउंड द एमआरएनए मैसेंजर आरएनए पॉलीमर एंड द ट्रांसफर आरएनए देन सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइबोसोमल सब यूनिट हो जाती है साइटोप्लाज्म में, इट बाउंड अराउंड द मैसेंजर आरएनए पॉलीमर। जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में रिलीज हो चुका है उसके अराउंड जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होती है वो अपने को बाउंड कर देती है, ठीक है। और फिर ट्रांसफर आरएनए इसके बाद क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब ये जो प्रोटीन होता है बेसिकली जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म उसको कंज्यूम कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है वो क्या करता है, उसको सेल से बाहर भेजा जाता है ताकि जो बाकी सेल की बॉडीज़ हैं, जो बाकी सेल की ऑर्गेनल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो बाकी ऑर्गन्स हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि राइबोसोम में सिंथेसाइज किया उसको यूज़ कर सके, ठीक है। सो इफ इट कम्स इन एग्जाम दैट व्हाट आर राइबोसोम, यू कैन इजीली मेंशन कि राइबोसोम्स की डेफिनेशन क्या होती है, किसने इसको डिस्कवर किया था एंड कितने टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अगर यूकैरियोटिक स्पेसिफिकली पूछता है तो वहाँ पे आप 80S 70S दोनों को एक्सप्लेन करोगे। प्रोकैरियोटिक पूछता है तो सिर्फ 70S को एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद से आप ये फंक्शंस एक्सप्लेन कर सकते हो राइबोसोम्स के, ठीक है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक राइबोसोम्स एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।